मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एवरेज की लास्ट क्लास करेंगे जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा, देयर आर 4 नेचुरल नंबर, 4 कोई भी नंबर है, हमने वो नंबर ले लिया, मान लीजिए ए बी सी और डी। काफी अच्छे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। करा इफ एवरेज ऑफ एनी 3 नंबर इज एडेड विथ 4th नंबर, करा एवरेज ऑफ एनी 3 नंबर इज एडेड विथ 4th नंबर। तो हमने कोई भी इसमें से 3 नंबर ले लिया, सपोज दैट ए बी सी, करा एवरेज इनका एडेड विथ 4th नंबर, ठीक है। देन 29, यानी इस केस में क्या आ रहा है 29, यानी ऐसे ऐसे हमें चारों कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो अगर हम इसको लिखें तो ये क्या बनेगा आपका, इस बात को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस 3d, और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या हो जाएगा 29 या 87। यानी ये तो फर्स्ट बना। ऐसे ही जब हम दूसरा लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, मान लीजिए कि b प्लस सी प्लस d का एवरेज और किसी एक नंबर के साथ यानी a के साथ ऐड किए। इस केस में क्या बन रहा है आपका 23, यानी यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी प्लस डी प्लस 3a इक्वल टू 69, यानी b प्लस सी प्लस डी प्लस 3a इक्वल टू 69। फिर आपका और क्या बन सकता है, हमने b c d को एक साथ लिया, अब हम क्या लेंगे c d a। अगर हम लेते हैं c प्लस d प्लस a तो साथ में क्या आएगा आपका b, इनका एवरेज यानी ओवर 3। इस केस में वैल्यू क्या आ रही है 21, यानी इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो c प्लस डी प्लस a प्लस 3b इक्वल टू 63। क्लियर, यानी एक ये बना, एक ये पार्ट बना, एक आपका नीचे बना। अब क्या रह रहा है, एक पार्ट और रह रहा है बनाने के लिए, ठीक है, एक ये बना। अब यहां पे और देखिए क्या हो रहा है, यहां पे d आ चुका है, a आ चुका है, b आ चुका है, यानी आना क्या रह गया c। यानी हम किसको किसको ऐड करेंगे, a को, b को, d को, एवरेज किसके साथ c के साथ। उस केस में वैल्यू क्या आ रही है 17, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस डी प्लस 3c इक्वल टू 51। ये आप किसी भी 3 को लेके चल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ABCD में क्या सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैंने लिख दिया ये। अब 4 इक्वेशन है, इन चारों को हम क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इस चारों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो जब तक हमें इंडिविजुअल का पता नहीं चलेगा तब तक इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम इन चारों इक्वेशन को ऐड करें तो आप देखिए क्या होगा। ये मैंने समझाने के लिए आपको पूरा का पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है। अगर हम चारों को जो रेक्टेंगुलर में अगर ऐड करते हैं तो a यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है और यहाँ पे भी 1 टाइम्स है। तो 3 और 1 4 और 1 5 और यानी सारी वैल्यू 6 टाइम्स आएगी, यानी 6a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर हम चारों को ऐड करते हैं, राइट साइड में सारी वैल्यू ऐड होगी, यानी 87 प्लस 69 प्लस 63 प्लस 51। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू आपका ये बनेगा 1 3 4 7 11 9 20 2 8 10 है 16 6 22 5 27 270 ओवर 6, यानी क्या बन गया 45। यानी ABCD की जो वैल्यू आई है अपने पास वो क्या है 45। अब देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपको ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने फर्स्ट लिखा तो पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी 3d। तो ऐसे ही 3d एक में आया, ऐसे ही एक में 3a आएगा, एक में 3b आएगा और एक में 3c आएगा, और सारी वैल्यू और यानी टोटल वैल्यू कितने बनेगी 6 बनेगी। जैसे a का मैं बता रहा हूँ, एक यहाँ पे 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ऐसे अगर मैं d की बात करूँ तो 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी सारी वैल्यू 6 आ रही है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, ABCD की वैल्यू क्या होगी 45। हमसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट वैल्यू। अब देखिए ABCD में लार्जेस्ट वैल्यू, तो कोई भी लार्जेस्ट वैल्यू जब होगा तो बाकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर एक वैल्यू को लार्जेस्ट करना है तो ABCD की जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी है 45, और हमें सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो सबसे बड़ा सम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ी वैल्यू इसी में एग्जिस्ट करेगी।
यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस 3d इक्वल टू कितना दिया हुआ अपने पास 87। इस 3d को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस d प्लस 2d इक्वल टू 87। यहां से यहां तक की वैल्यू अपने पास क्या है 45। आप बात समझ में आ रही, 3d को हमने दो पार्ट में क्या किया है, ब्रेक किया है। तो यहाँ पर हमने लिखा 45 प्लस 2d इक्वल टू 87, देन 2d इक्वल टू 2 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 42। देन d की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 21। हमें ABCD नहीं पता क्या है, ये तो हमने अपनेपन से लिया है। क्वेश्चन में लार्जेस्ट वैल्यू पूछा गया है, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी अपनी 21। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नोट करें इसको, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा है। क्या करा है, इन अ पर्टिकुलर वीक द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द ताजमहल इज 40। यानी जो ताजमहल विजिट करने गए वो एवरेज क्या है आपका 40। यानी हम कह सकते हैं कि 7 डेज का जो एवरेज है वो क्या है 40। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम लोग एक्सक्लूडेड द हॉलीडे, अगर हम हॉलीडे को बाहर कर दें, तो हमें हॉलीडे नहीं पता है, तो हमने मान लिया लेट जो हॉलीडे है वो क्या है आपका x। ठीक है, लेट हॉलीडे भी x। ठीक है, देन द एवरेज इज इंक्रीज बाय 16। यानी एवरेज क्या हो जाएगा 16। तो अगर हम यहाँ पे हॉलीडे को एक्सक्लूड कर दे तो जो अपने पास डेज आएगा वो क्या आएगा 7 माइनस x, और उस दिन जो एवरेज है वो क्या है आपका 56, क्योंकि कह रहा है 16 जो है वो क्या हो जा रहे हैं, इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम टोटल निकालना चाहें तो आपको पता है अगर हम हॉलीडे को छोड़ के टोटल निकालना चाहें तो वो अपने पास क्या बनेगा 7 माइनस एक्स इंटू 56 एक्सेप्ट हॉलीडे। ठीक है, फर्दर इफ वी एक्सक्लूडेड द डे ऑन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ 112 पीपल विजिटेड द ताजमहल। करा एक दिन और हमें हटा देना है जिस दिन सबसे ज्यादा लोग गए। यानी अभी तक हमारे पास डेज कितने थे 7 माइनस एक्स, तो अब जब एक दिन को 1 डे को हम छोड़ेंगे तो अब जो अपने पास डे होगा आपको पता है अगर 1 डे को हम छोड़ देते हैं तो क्या बनेगा 6 माइनस एक्स। आज बात है, यहाँ पे हमने हॉलीडे छोड़ा, हॉलीडे कितने हमें नहीं पता तो हमने एक्स ले लिया, लेकिन यहाँ पे उस 1 डे को हम छोड़ दे रहे हैं जिस दिन क्या थे मैक्सिमम थे कितने 112। तो कह रहा है जब अब जो एवरेज बन रहा है वो एवरेज क्या दे रहा है 52। यानी अगर 42, अगर यहाँ पे हमें टोटल निकालना है तो वो क्या बनेगा 6 माइनस एक्स इंटू 42। अब देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व है, क्वेश्चन को समझिए प्रॉपर ध्यान से कि सबसे पहले तो 40 था एवरेज 7 दिन का, इसको हम इग्नोर कर देते, कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है अगर हॉलीडे को हटा दिया जाए तो क्या है 56। तो अब यहाँ पे जो भी डेज होंगे वो 7 माइनस एक्स इंटू 56, और इसमें से अगर एक दिन हट जाता है 112 तो आपको पता है ये टोटल, अगर इस टोटल में से इस 112 को माइनस कर देते ये वाला टोटल आ जाएगा, क्योंकि जो भी डेज है उसमें एक दिन ये है, ये इंक्लूड है तो ये बन रहा है सम, ये एक्सक्लूड है तो सम ये बन रहा है। यानी इसमें से अगर इसको माइनस किया जाए तो ये वैल्यू आनी चाहिए, बस इसी को सॉल्व करना और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं 7 माइनस एक्स इंटू 56 माइनस 112 इक्वल टू 6 माइनस एक्स इंटू 42। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे 7 छक 42 7 5 35 4 49 माइनस 56x माइनस 112 इक्वल टू 252। ठीक है, माइनस 42x। सारे x वाले को एक साथ कर देते हैं, ये 56 उधर चला जाएगा, यानी 392 में से अगर हम 112 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 280, इधर से 252 आ गया, 42x है ये, और ये 56x यानी 56x माइनस 42। यहाँ पे वैल्यू अपने पास जो आएगी वो क्या आएगी आपकी 8 7 माइनस 5 2 28 इक्वल टू 14x देन x इक्वल टू 2। यानी जो नंबर ऑफ हॉलीडे थे वो अपने पास क्या थे 2। सिंपल सा क्वेश्चन था कि 7 दिन होते हैं वीक में, एक दिन को हटा दिया गया, नंबर ऑफ हॉलीडे को हटाया गया तो एवरेज कितना है 56। तो टोटल 7 माइनस एक्स इंटू 56। अगर हम मैक्सिमम उस डेज को भी हटा दें जिस दिन 112 थे, अब एवरेज 6 माइनस एक्स, तो सम 6 माइनस एक्स इंटू 42, यानी इसमें से ये रिमूव हुआ तो ये बच रहा है, बस इसी को इक्वेट कर लिया गया, लिख लें इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रॉपर वैसे तो क्वेश्चन ये कॉम्बिनेशन का है, बट मैक्सिमम लोग को कॉम्बिनेशन पता नहीं होता, तो इसका मैं एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन पता है नहीं तो कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करना यहाँ पे क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा
तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है, अ शिपिंग क्लर्क हैज टू वेट 6 डिस्टिंक्ट पैकेट, यानी 6 अलग अलग पैकेट है उसके पास, ठीक है। इनका 6 की जो वैल्यू है वो क्या है आपका अलग अलग है। इसमें से किसी भी 4 को ले रहा है। अब आपको पता है 6 में से 4 सेलेक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन है, बट हमें उस पर नहीं जाना है। क्लियर, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट इसका बता रहा हूं। कह रहा जब भी इसमें से वो 4 को ले रहा है तो उनका जो कॉम्बिनेशन का एवरेज वेट बन रहा है वो क्या बन रहा है 500 ग्राम। यानी हम कह सकते हैं कि जो 4 पैकेट्स है इनका जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 500 ग्राम। क्लियर। वो कह रहा व्हाट इज द कंबाइंड वेट ऑफ ऑल द 6 पैकेट। आ रही बात समझ, मतलब इन सारे पैकेट का कंबाइंड वेट क्या होगा। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के डिटेल में जाएं तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी है। आप इसको समझिए कि ये अलग अलग 6 वेट के पैकेज हैं, इसमें से किसी भी 4 को ले रहा है तो वो वेट कितना बन रहा है 500 ग्राम। तो कह रहा है इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो आप सिंपल देखिएगा, अगर हम 4 पैकेट को ले रहे हैं तो 500 ग्राम, तो अगर 1 पैकेट को लेंगे तो 500/4 यानी 125 ग्राम। हमसे क्या पूछा गया 6 का, तो 6 पैकेट का क्या होगा आपका 125 × 6 यानी वैल्यू आपकी बन जाएगी 750 ग्राम। और यही आपका क्या होगा आंसर। आपको ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो दिया हो 4 पैकेट का सिंपल यूनिटरी मेथड लगाइए 500 ग्राम, 1 पैकेट का 500/4 तो 6 पैकेट का 750 ग्राम। वैसे अगर करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन बनाना होगा 6C4, फिर वहां से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप फिलहाल ऐसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, द वेट ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ 20 इज मेजर इन सीक्वेंस एंड द एवरेज वेट इज कैलकुलेटेड आफ्टर द मेजरिंग ऑफ वेट ऑफ। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन करना कम है समझना ज्यादा। कह रहा है किसी फैमिली में या कहीं पे भी 20 थे, उसमें से हम 7 लोगों का वेट कर रहे हैं। देखिए तो 20 का तो कोई रोल ही नहीं रहा, बात किसकी हो रही है 7 लोगों का वेट किया जा रहा है और हर एक के बाद एवरेज कैलकुलेट किया जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट पर्सन का लिया और उसका वेट कुछ भी आ गया, जैसे मान लीजिए 40 kg आ गया, तो कह रहा है एवरेज कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी उस केस में एवरेज क्या होगा 1 पर्सन है तो यही एवरेज हो जाएगा। कह रहा फिर जब अगले पर्सन को हम लेके आ रहे हैं तो एवरेज वेट 1 इंक्रीज हो जा रहा है। यानी आप बताइए अब जो एवरेज वेट हो रहा है ना वो क्या हो रहा है 41। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एवरेज पहले क्या था 40 kg, जब हम सेकेंड पर्सन को लेके आ रहे हैं तो एवरेज वेट क्या हो गया 41 kg। तो आप खुद बताइए कि 2 मेंबर हैं और उनका एवरेज वेट 41 है, एक मेंबर को ऑलरेडी हमने 40 माना हुआ है, तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 42। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं करा। अब एक और न्यू मेंबर को जब हम लेके आए 1 2 3, यानी अपने पास ऑलरेडी मेंबर कौन कौन से हैं 40 42, एक थर्ड मेंबर आ रहा है, फिर से एवरेज 1 इंक्रीज हो गया यानी 42 kg। बात समझ में। अब आप खुद बताइए 3 मेंबर हैं, एक का 40 एक का 42 है और एवरेज 42 है, यानी यहाँ पे हर हाल में वो मेंबर क्या होगा 44, क्योंकि तभी 3 नंबर का एवरेज क्या बनेगा 42। आ रही बात समझ। यानी पहले ये फर्स्ट पर्सन था यानी सिंगल पर्सन था, यहाँ पे 2 पर्सन आए, यहाँ पे क्या है 3 पर्सन। जब भी कोई न्यू पर्सन आ रहा है एक एवरेज बढ़ रहा है। जैसे अब अगला एवरेज क्या होगा 43, तो आप देखिए 3 मेंबर तो आपके पास अवेलेबल थे, यानी इनका क्या था 40 42 44, ये क्या होगा हमें पता करना। तो आप खुद देखिए इनका एवरेज वेट 43, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो ये क्या होगा 46। ऐसा नहीं है कि हम 40 लिया, आप कोई और वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इवन नंबर लिया, आप चाहे तो ऑड नंबर ले लें। जैसे मान लीजिए ले लिया पहले पर्सन का 81, तो एवरेज भी क्या होगा 81। अब अगली बार एवरेज क्या होना 1 इंक्रीज यानी 82। तो आप बताइए 2 मेंबर का एवरेज क्या है 82, उसमें से एक मेंबर 81 है, तो हर हाल में दूसरा मेंबर क्या होगा 83। नेक्स्ट टाइम एक और मेंबर आ रहा है यानी 81 82, तो अपने पास है एवरेज 1 इंक्रीज हो गया यानी 83, सॉरी यहाँ पे क्या है 83, तो अगला नंबर क्या होगा 85। यहां से आउटपुट क्या निकलता है जो हमने समझा कि कभी भी हम एक के बाद दूसरे मेंबर का वेट करें और हर बार अगर एवरेज 1 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उनका जो वेट होगा वो या तो इवन नंबर के फॉर्म में होगा या तो ऑड नंबर के फॉर्म में होगा, बाकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। जैसे आपका मन किया मान लो यहाँ पे 150 ले लिया, तो पहले पर्सन का 150, तो यहाँ पे भी 150, अगली बार 151, तो हर हाल में ये 150 होगा, तो अगला नंबर क्या होगा 152। जब मैंने आपको इवन और ऑड नंबर वाली चीजें बताई थी, अब वहां पे चलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हम कितने भी मेंबर को कैलकुलेट करें, अगर एक मेंबर को ऐड करने के बाद
एवरेज 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी हर हाल में या तो उनका सीक्वेंस इवन नंबर के फॉर्म में होगा या तो ऑड नंबर के फॉर्म में होगा। क्लियर। अब यहां पे हम कितने परसेंट का वेट कर रहे हैं? 7%। तो आपको पता है 7% यानी 7 नंबर, तो जो स्पेस क्रिएट होगा वो कितना होगा? 6। क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट और लास्ट के बीच में डिफरेंस, तो आपको पता है यहां पे जो स्पेस क्रिएट होगा 7 नंबर है, 2 3 4 5 6 7, तो गैप कितने क्रिएट होंगे? 6। ये पूरा का पूरा मैं आपको इवन नंबर, ये नंबर इवन हो ऑड हो क्या है इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 12 kg। तो ये क्वेश्चन बेसिकली वर्बली सॉल्व करने वाला था, बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, चले इसको देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल एंड 4 मैंगो। अब देखिए 5 एप्पल एंड 4 मैंगो, तो यहां पे टोटल कितने हो गए? 5 और 4 कितना हो गया? 9। इनकी एवरेज कॉस्ट क्या है? 36। आज बस में ये एवरेज कॉस्ट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हमें ये पता नहीं है। ठीक है, यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 एप्पल प्लस 4 मैंगो, 9 6 54 9 3 27 5 32 यानी 324। क्लियर। आगे क्या कह रहा है? द एवरेज कॉस्ट ऑफ 7 एप्पल एंड 8 मैंगो। 7 एप्पल एंड 8 मैंगो यानी टोटल 7 और 8 कितने हो गए? 15। इनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या दिया हुआ आपका? 48 रुपीज। 48 रुपीज। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ये 7 एप्पल प्लस 8 मैंगो इक्वल टू 75 माइनस 30 यानी 720। 15 120 15 चुका है। ठीक है, अब देखिए यहां पे 2 इक्वेशन है, ठीक है, बट ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अलजेब्रा में भी मिलेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं इनको कंबाइन करना होता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 24 एप्पल एंड 24 मैंगो की कॉस्ट। आप देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि एवरेज कॉस्ट हमसे पूछी गई है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ ना कुछ हम लोग सेम बनाते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आप देखिए 5 एप्पल प्लस 7 एप्पल क्या बन गया? 12 एप्पल। 4 मैंगो प्लस 8 मैंगो क्या बन गया? 12 मैंगो इक्वल टू ये कितना बन जाएगा आपका? 1044 रुपीज। ठीक है, अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 एप्पल और 1 मैंगो का आपका क्या बन जाएगा? एवरेज कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 एप्पल एंड 24 मैंगो, तो हम इसको सीधे सीधे 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यानी 24 एप्पल प्लस 24 मैंगो इक्वल टू 2088 रुपीज। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर। तो ये आपका सिंपल सा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट वे होता है कि इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ऐसा कुछ बताते हैं जिससे हमारा आंसर फाइंड आउट हो सके। चलिए इसको लिखें, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका प्रॉपर बेसिक है। क्या कह रहा है? द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 2200 ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ। यानी स्टार्टिंग के 3 मंथ में जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो क्या है आपका? 2200। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6600। ये हो गया स्टार्टिंग के 3 मंथ्स। आगे क्या कह रहा है आपका? ₹2550 ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 मंथ। नेक्स्ट 4 मंथ यानी 4, ये कितना दिया हुआ आपका? 25। नेक्स्ट 3 मंथ 2550। 2550 यानी यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 10,200। फिर आगे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 मंथ। ठीक है, आगे कह रहा है 3 और 4 7 हो गया। अब कितना बच गया? 5 मंथ का जो नेक्स्ट 5 मंथ का वो क्या है? 3120। यानी 5 मंथ का जो है वो क्या है? 3120। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15 और ये आपका 6 यानी 15,600। ये सारा का सारा क्या है? उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इफ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर। और टोटल सेविंग आपको पता है कि जो इनकम होता है वो क्या होता है? एक्सपेंस प्लस सेविंग। ठीक है, जो सेविंग जो है वो पूरे साल की कितनी है? उसकी 1260 रुपए। यानी जो सेविंग है वो कितनी है आपकी? 1260। तो यहां से अगर हम सेविंग की बात करें तो वो सेविंग कितनी है? 1260। 1260। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसकी एवरेज इनकम। तो अगर हम एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इनकम
तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इनकम। और इस वैल्यू को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इनकम मिल जाएगा कितने मंथ का, 12 मंथ्स का। तो ऐड कर देते हैं, यानी ये जीरोस, ये क्या बन गया आपका 6, 2 6 8 2 10 6 16, 1 6 7 5 12 1 13 और 1 1 1 2। ठीक है, 1 मिनट, 1 1 2 और 1 3, 33660। ये क्या हो गया, उसकी ओवरऑल इनकम हो गई। हमसे पूछा गया उसकी मंथली एवरेज इनकम, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 दूनी 24, 7 6, ठीक है, 1 मिनट सम देख लेते हैं, 0 6 6 2 8 6 14 2 16, 1 कैरी 1 5 6 6 12, 1 5 6 6 12 1 13, 1 कैरी 1 1 2। ठीक है, ये हो गया। 12 से हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। क्या पूछा गया है, व्हाट इज हिज एवरेज मंथली इनकम, तो 12 दूनी 24, 6 3 9 12 8 96, 12 25 60, यानी 2805 जो होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, मंथली इनकम हो जाएगी। एक तो ये है कि हमने प्रॉपर इसको बेसिक से किया, दूसरा ये है कि इस क्वेश्चन को आप डेविएशन से भी कर सकते थे। आरी बात समझ में, हमें इनकम निकालना है तो आप देखिए पूरे 1 साल की जो सेविंग है वो कितनी है, 1260। तो 1 मंथ की जो सेविंग होगी वो क्या हो जाएगी, 12 से डिवाइड करेंगे यानी 105। ये तो सेविंग हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट 3 मंथ का कितना है, 2200, ये है 3 मंथ्स का। इसके बाद से नेक्स्ट 4 मंथ का, तो जो नेक्स्ट 4 मंथ का है वो आपका क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं 4 मंथ्स। तो ये 4 मंथ का जो है वो कितना है आपका 2550, और लास्ट के 5 मंथ का जो है वो अपने पास कितना है 3120। तो आप कुछ भी एक्सपेंडिचर लेके सॉल्व कर सकते थे। जैसे मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड ले लिया 2550, ठीक है हमने वैल्यू कितना ले लिया 2550। तो आपको पता है जब हम डेविएशन लगाते हैं तो यहां पे जो कमी है एक्स्ट्रा है वो कितना है आपका, सॉरी 2550, यानी ये कितना कम है आपका 350। और अगर हम इसकी बात करें तो 450 470 यानी 570 ये क्या है एक्स्ट्रा। तो आपको पता है जो लोग भी डेविएशन 3rd क्लास लगाए होंगे तो 3 को इससे करेंगे यानी 1050, यहाँ पे तो 0 रहेगा, और 5 से इसको करेंगे तो 50 25 5 से 35 यानी 2850। तो ये 1050 और ये 2850 यानी टोटल जो डेविएशन बना वो कितने का बना, 2550 प्लस 1800। इसको हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 2550 और 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 150। 150 का मतलब एवरेज क्या आ गया 2700। ये 2700 क्या है, उसका एवरेज एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है सेविंग है। हमसे क्या पूछा गया एवरेज इनकम, दोनों को हम ऐड कर देंगे यानी 2805। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे कंपेटिवली ये ज़्यादा आसान है कि सीधे सीधे वैल्यू। हाँ, कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें सॉल्व करना या मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो तो वहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। ये मैं ऑलरेडी 3rd लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, इसको नोट करें। फिर हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 2 years ago द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 8 मेंबर वाज 18 years। यानी 2 साल पहले 8 मेंबर्स का जो एवरेज था वो कितना था 18 years। क्लियर। आफ्टर द एडिशनल ऑफ अ बेबी द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टूडे। तो अब देखिए अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं 8 मेंबर्स का, तो प्रेजेंट में 8 मेंबर्स का आपका क्या होना चाहिए 20। ये बात हम लोग फर्स्ट क्लास से ही समझ रहे हैं कि 2 साल पहले अगर 18 था तो प्रेजेंट में सबकी वैल्यू 2 बढ़ेगी। तो यहां से इनका सम कितना होना चाहिए था 160 ईयर्स। क्लियर, 8 मेंबर्स का। लेकिन कह रहा है प्रेजेंट में क्या है कि मेंबर कितने हैं 9 मेंबर्स हैं, कोई एक बेबी आ गया है बीच में, ठीक है 9 मेंबर्स है, और इनका एवरेज वही पुराना 18 है। तो यहां से अगर हम सम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 162 ईयर्स। तो आप खुद बताइए 8 मेंबर्स का कितना है 160 ईयर्स, 9 मेंबर का कितना है 162 ईयर्स। तो जो बेबी है उसका क्या हो जाएगा सीधे सीधे 2 ईयर्स। और यही अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर। आ रही बात समझ में। तो ये आपकी एवरेज की लास्ट क्लास थी जिसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश की होगी। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। ओके,
थैंक यू।